पर बैठा छात्र आंदोलन अब छात्रों का रहा भी है या उसकी कमान किसी और के हाथ में चली गई है? क्या संसद घिराव गुस्से का विस्फोट था या पहले से तैयार की गई एक रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इस आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग और टूल किट शामिल है तो उसके सबूत आखिर कहां है? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर देश के छात्रों की आवाज को बदनाम आखिर कौन कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और आज बात प्रोटेस्ट की। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बहस के केंद्र में है। जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब संसद तक पहुंच गया। पुलिस ने इस पर एक्शन ली, पुलिस से झड़प भी हुई, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। सरकार ने विदेशी फंडिंग और अराजक तत्वों की बात कही तो दूसरी तरफ विपक्ष से छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फैलाई गई खबरों पर भी खुद सीजेआई सूर्यकांत को सफाई देनी पड़ी, यानी कि मामला अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन का नहीं रहा। अब सवाल यहाँ लोकतंत्र, इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियों, राजनीतिक आरोपों और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम का भी बन चुका है। तो आखिर सच क्या है इन तमाम चीजों के पीछे, और क्या ये आंदोलन अपने जो मूल उद्देश्य जहां से ये शुरू हुआ उससे भटक गया है, और क्या इसमें वास्तव में बाहरी ताकतों की घुसपैठ हो चुकी है या फिर छात्रों की असली लड़ाई अब राजनीतिक आरोपों के शोर में कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है? इन्हीं तमाम पहलुओं का तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे आज के इस वीडियो में और समझेंगे कि आखिर ये तमाम चीजें कहां से कहां तक पहुंची है और इस मंशे पर, जिस तरीके से आंदोलन के मंशे पर सवाल उठ रहे हैं, इसको विचारने की कोशिश करेंगे। जंतर मंतर, दिल्ली की वही सड़क जहां लोकतंत्र की आवाज अक्सर हमारे और आपके कानों में सुनाई देती है, जहां कभी किसान अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं तो कभी कर्मचारी, कभी सामाजिक संगठन यहां पर उतर पड़ते हैं तो कभी छात्र। लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ उसने सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इस पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। और यहां अगर हम बात करें तो शुरुआत छात्रों के गुस्से से हुई। शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और नीट पेपर लीक जैसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर देश भर से जो छात्र हैं राजधानी के दिल्ली के जो है जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उनकी मांग थी कि जो भी इन तमाम चीजों में संलिप्त लोग हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जो हमारी व्यवस्था है उसमें सुधार हो, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होते नजर आए हैं, अगर हम पिछले सालों से लेकर अब तक की बात करें, उसे बंद किया जाए। लेकिन देखते ही देखते इस आंदोलन की जो तस्वीर है पूरी रूपरेखा बदल गई। संसद घेराव की घोषणा तक हुई, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इस आंदोलन में आगे आए, सामने आए और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। बैरिकेडिंग टूटी, झड़प हुई और इसके साथ साथ कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, चोटें आई, पुलिस वाले भी घायल हुए। इसके बाद शुरू हुआ आरोपों और जवाबों का सिलसिला या दौर, जहां सरकार का इसको लेकर दावा है कि आंदोलन अब सिर्फ जो छात्र अपनी मांगों को लेकर, वैलिड मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, ये अब उनका आंदोलन नहीं रह गया है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन में जो है कुछ अराजक तत्व शामिल हो चुके हैं और वही इस मामले को कहीं ना कहीं बढ़ा है। इतना ही नहीं, विदेशी फंडिंग, टूल किट और देश को अस्थिर करने की साजिश जैसे गंभीर आरोप भी इस वक्त लगाए जा रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतने लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन की पूरी व्यवस्था संभाल कौन रहा था? इन आंदोलनकारियों के, प्रदर्शनकारियों के रहने, खाने और संसाधनों और लगातार चल रहे प्रबंधन के पीछे आखिर जो पैसा है, जो फंडिंग है, वो कहां से आ रहा था? क्या ये सब कुछ जो है सिर्फ छात्रों के सहयोग से हो रहा था या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? हालांकि दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी और विपक्ष है इन पूरे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का और विपक्ष का कहना है कि जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन होता है उसे कमजोर करने के लिए उस पर विदेशी साजिश या फिर टूल किट जैसे आरोप जो है वो लगा दिए जाते हैं। सरकार इससे बचने की कोशिश करती है। उनका दावा है कि छात्र जो इसमें मौजूद है वो सिर्फ अपने भविष्य और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी आवाज को राजनीतिक रंग देकर जो उनके असली मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उससे ध्यान हटाने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है, इन आरोपों के जरिए की जा रही है।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और सवाल बेहद अहम है और वो सवाल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। अगर जंतर मंतर पर आंदोलन कई दिनों से जारी था, ये सभी जानते हैं। अगर लगातार भीड़ जो है वो जुट रही थी, अगर संसद घेराव की घोषणा पहले से ही की जा चुकी थी, तो फिर सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की? क्योंकि 6,000 से ज्यादा सुरक्षा जवानों को तैनात करने की बात कही गई थी और आखिर प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने में सफल कैसे हुए? क्या इंटेलिजेंस की चूक थी, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी थी, या फिर हालात का गलत आकलन किया गया? और इसी बीच इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी नाम जो है वो चर्चा में आ गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें इस वक्त जो है चल रही है, कई तरह के मीम्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, एडिटेड वीडियोस आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, लेकिन बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में ऐसी कोई औपचारिक रूप से जो है याचिका अदालत के सामने दाखिल ही नहीं हुई। यानी कि अदालत के नाम पर जो दावे किए जा रहे थे वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे, सत्य नहीं थे। और इससे यह भी साफ हो गया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी कहीं ना कहीं ये खतरनाक हो सकता है और यहां लोगों को सतर्क भी रहने की जरूरत है। अब यह मामला सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, इसमें राजनीति है, सुरक्षा व्यवस्था है, सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें हैं और लोकतांत्रिक विरोध की सीमाओं पर भी बहस है। अगर सरकार विदेशी फंडिंग और साजिश की बात कर रही है तो फिर देश ठोस सबूत भी देखना चाहेगा कि आखिर इसकी सत्यता क्या है। वहीं अगर छात्र और विपक्ष ये कह रहे हैं कि आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक था, तो उन्हें भी ये बताना होगा कि आखिर हालात इतने तनावपूर्ण क्यों हुए और इसी के साथ कानून व्यवस्था बिगड़ने तक की नौबत क्यों आ गई। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, उन्हें ये संवैधानिक रूप से मिला है, लेकिन कानून का पालन करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है और ये हम सबको समझने की जरूरत है। किसी भी आंदोलन की ताकत उसकी शांतिपूर्ण प्रकृति होती है। वही सरकार की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो सिर्फ कानून लागू करना नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे को भी बनाए रखना है और ऐसे में जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी।